हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये है रोटेशन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म सिलेंडर मास m ऑफ रेडियस r is kept on accelerating platform of mass m as shown in the figure. If cylinder rolls without slipping on the platform, determine the magnitude of acceleration of center of mass of cylinder. सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन निकालनी है हमको इन टर्म्स ऑफ ए की टर्म्स में, ठीक है। मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं मैं इसका, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन निकालनी है हमारे को इन टर्म्स ऑफ ए, ठीक है। एज्यूमिंग और क्या निकालना है, देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें ही पूछा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सीलरेशन द प्लेटफॉर्म में हैव विदाउट स्लिप बिटवीन सिलेंडर एंड प्लेटफॉर्म, ठीक है। मैक्सिमम एक्सीलरेशन प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, ये ऐसा कुछ स्फेयर रखा हुआ है, ठीक है। इसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है एक्सीलरेशन, सो दैट ये रोल करे, सिर्फ स्लिप ना करे, नो स्लिप, ठीक है, नो स्लिप, ठीक है, कोई भी स्लिप ना हो, ठीक है। सबसे पहले तो एक्सीलरेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास की निकालनी है, इसकी सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए की टर्म्स में, ठीक है। और उसके बाद हमारे को पूछा है कि अगर मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितनी होगी कि इसके बीच में स्लिप ना हो, ठीक है। सिलेंडर सिलेंडर और प्लेटफॉर्म के बीच में स्लिपिंग ना हो, ठीक है, स्लिपिंग डज नॉट ऑकर, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसका एफबीडी बनाएंगे पहले, ठीक है। हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है ये, ठीक है, डिस्क नहीं है, सिलेंडर है। एक बात याद रखनी, आई ऑफ डिस्क इज इक्वल टू आई ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एम आर स्क्वेयर बाय 2, ठीक है। इनर्शिया इन दोनों का सेम होता है, सिलेंडर और डिस्क का, ठीक है। क्योंकि डिस्क कैसी होती है, ऐसी होती है ना, कुछ थिकनेस होती है डिस्क की। सिलेंडर कैसे होता है, सिलेंडर भी ऐसा ही होता है, उसकी भी एच थिकनेस होती है, कुछ एच, ठीक है। इसकी भी डी थिकनेस मान लेते हैं, ठीक है, डायमीटर डी मान लेते हैं, इसका डायमीटर यहाँ डी, थिकनेस इसकी भी ऐसी ही होती है, ठीक है। इसलिए इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आता है, ठीक है। तो देखो अब हम देखते हैं, देखो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को दी गई एक्सीलरेशन ए, ठीक है। होगा क्या, प्लेटफॉर्म इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा आगे एफ, ठीक है। और इस पॉइंट की एक्सीलरेशन कितनी होगी, एक्सीलरेशन ऑफ पी इक्वल टू ए के बराबर, ठीक है। पी की एक्सीलरेशन होगी ए के बराबर, क्योंकि प्लेटफॉर्म की ए है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप नहीं कर रहा है, नो स्लिपिंग, देयरफॉर एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी इक्वल टू ए, ठीक है, ठीक है। अब देखो प्लेटफॉर्म पे वही फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा होगा, प्लेटफॉर्म पे हमने जाना नहीं है, हमारे को मतलब है डिस्क सिलेंडर से, ठीक है। इसकी एक्सीलरेशन है ए आगे, ठीक है। देखो डिस्क में क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है सिर्फ, इसकी एक्सीलरेशन मान लेते हैं आगे को एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ACM, ठीक है। लेकिन और ये घूमेगा भी, रोटेट भी करेगा, तो इसकी ओमेगा मान लेते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा, ठीक है। ओमेगा मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा, ठीक है। एंगुलर ओमेगा नहीं मानना, अल्फा मानते हैं, ठीक है, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सीलरेशन जब ये आगे को इस पे फोर्स लगेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन इसको अल्फा देगा, एंगुलर एक्सीलरेशन देगा, ठीक है, जिससे ओमेगा भी बढ़ेगा, ठीक है। यहां हमको अल्फा से मतलब है, तो अल्फा से करेंगे, ठीक है। अब एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे लिखूंगा मैं, देखो ओमेगा आर
अल्फा आर है, आर अल्फा आ रहा है आगे को, और पी की सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कितनी है, ACM। तो ACM प्लस आर अल्फा इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P इक्वल टू A। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, देखो ये घूमता हुआ आ रहा है ना, तो रोटेशन में इसका एक्सीलरेशन कितना है, आर अल्फा। रोटेशनल एक्सीलरेशन है आर अल्फा, और एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना, ACM, और है कितना एक्सीलरेशन, A। ठीक है, तो ACM प्लस आर अल्फा A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, देखो डिस्क पे एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, वो डिस्क को एक्सीलरेशन देगा MACM। ठीक है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो इसका मास m है, इसका मास भी m है, तो MACM। ठीक है, इसको दूसरी इक्वेशन मान लो। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो हमारे को पता है, देखो टॉर्क लिखेंगे हम, टॉर्क होता है I इंटू अल्फा। ठीक है, टॉर्क होता है I अल्फा। ठीक है, अब फ्रिक्शन का टॉर्क कितना है, ठीक है, फ्रिक्शन का टॉर्क कितना है, फ्रिक्शन का टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज FR एंटी क्लॉकवाइज, और ये घूम भी रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो I इंटू अल्फा, FR इक्वल टू I इंटू I सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज ही है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो FR इक्वल टू MR स्क्वेयर बाय 2 इंटू अल्फा। ठीक है, R से R कैंसल, F इक्वल टू MR अल्फा बाय 2। ठीक है, इसको कैपिटल M मान लेते हैं। ठीक है, M कैपिटल M, दोनों का मास सेम ही है। ठीक है, डिस्क का मास है ये। ठीक है, डिस्क का। ठीक है, अब देखो यहां से MACM आया था, यहां से MACM इक्वल टू, यहां से F की वैल्यू क्या है, MR अल्फा बाय 2, M से M कैंसल, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू R अल्फा बाय 2। ठीक है, अब देखो ACM प्लस R अल्फा था, ACM प्लस R अल्फा इक्वल टू A। ठीक है, तो R अल्फा की वैल्यू डालेंगे, R अल्फा आता है यहां से ACM प्लस R अल्फा कितना है, 2ACM इक्वल टू A। ठीक है, तो 3ACM इक्वल टू A, ACM इक्वल टू A बाय 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ A। सेंटर ऑफ मास जब फ्रिक्शन लगेगा तो सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन कितनी होगी, A बाय 3। ठीक है, और अल्फा भी होगा कुछ इसके पास। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा, ठीक है, अल्फा कितना होगा, 2ACM बाय R। ठीक है, अल्फा होगा 2 बाय R इंटू A बाय 3, 2A बाय 3R। ठीक है, 2A बाय 3R। इस इंस्टेंट पे जैसे ही इस पे फोर्स लगा, एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन आया अल्फा, लीनियर एक्सीलरेशन आया सेंटर ऑफ मास का A बाय 3। ठीक है, ठीक है, अब देखो दूसरा पूछा है हमारे को, मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितनी हो सकती है। देखो डिस्क पे मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है। ठीक है, अभी तो स्टैटिक फोर्स था, F स्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब अगर ये मैक्सिमम हो गया तो म्यू एन मैक्सिमम होता है फ्रिक्शन। ठीक है, म्यू एन, जब ये स्लाइड भी करता है तब भी म्यू एन होता है।
मान लेते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक मैक्सिमम आ गया म्यू एन, ठीक है, म्यू एन आ रहा है, तो फ्रिक्शन, तो इसका कितना, इसका एक्सीलरेशन हमारे को पता है a/3 था, a/3 था, ठीक है, इनिशियल। तो देखो फोर्स को लिखूंगा मैं, इसका मास था m, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन a/3, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है, देखो मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है, म्यू एन, ठीक है, और वो है एम a/3 के बराबर, ठीक है, मैक्सिमम हो सकता है म्यू एन, ठीक है, उसको हम इक्वेट कर रहे हैं मास इंटू एक्सीलरेशन से, जो कि एक्सीलरेशन है सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। तो म्यू एम जी इक्वल टू एम a/3, ठीक है, एम से एम कैंसिल कर दो, ए आ जाएगा 3 म्यू जी के बराबर, ठीक है। एक्सीलरेशन इक्वल टू 3 इंटू म्यू 0.4 था, और जी कितना था 10, ठीक है, एक्सीलरेशन आ गई 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, ठीक है, ए की वैल्यू आई है, सिलेंडर प्लेटफॉर्म की मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितनी हो सकती है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे ज्यादा एक्सीलरेशन अगर चली गई तो प्लेटफॉर्म स्लिप कर जाएगा, डिस्क भी स्लिप कर जाएगी इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, अगर 12 से ऊपर चलेगी एक्सीलरेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए आप इसको, थैंक यू वेरी मच।